हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर और हम लोग आ गए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। चलिए, एक्टिविटी 1.5 हमारे पास है। लेट अस रीड दैट। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपने 2 ग्राम्स फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर नोट करें। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैंप एज शो इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, आपको बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है फ्लेम के ऊपर, या फिर एक स्पिरिट लैंप भी आप लोग यूज कर सकते हो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद जो क्रिस्टल्स के कलर है उनका देखें क्या चेंज हुआ है। और ध्यान से देखिए, जो स्मेलिंग हो रही है वो मतलब डायरेक्टली नहीं है, हल्का सा स्मेल लिया जा रहा है। तो ये आपको मतलब बताया गया है कि किस तरीके से फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको हीट अप करने के बाद आप लोगों ने उनकी स्मेल लेनी है। Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals has changed? क्या आपने नोटिस किया कि जो कलर है ग्रीन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का वो चेंज हो गया है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। और इसके अलावा आपको सल्फर के जलने की मतलब जो करेक्टरिस्टिक स्मेल है वो आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो फेरस सल्फेट जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. इस रिएक्शन में आपने देखा कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4, यहाँ पे डॉट है, फुल कॉमा नहीं है, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज। जब हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो ये जो वाटर है इसके मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं और जो कलर है क्रिस्टल्स का वो बदल जाएगा। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड। फिर ये टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है जो स्टेट सिंबल S से भी पता चल रहा है, while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होना हीट करने के बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम लोग लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। इट हैज मैनी यूजेस। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। एक यूज है कि आप इसे सीमेंट बनाने में यूज करते हो। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा होती है, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये आपके पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, हीट किया गया है तो डिकम्पोज होके आपके पास एक कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम बना है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी है। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. हीट की हेल्प से किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने का एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पहले एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर आपने लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शो इन फिगर। आपने बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करना है टोंग से साथ और इसको फ्लेम के ऊपर हीट करना है जैसे कि फिगर में दिखाया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हो? नोट डाउन द चेंज इफ एनी। अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसे आप लोग नोट करें।
यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, आप लोग देखोगे कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कौन सी गैस की फ्यूम्स है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, और जो रिएक्शन है वो आप लोगों को दी हुई है, 2PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट हीट किया, लेड ऑक्साइड बना है जो सॉलिड फॉर्म में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जो ब्राउन फ्यूम्स है, और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक्टिविटी 1.7, टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग लें, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, इसके बेस पे 2 होल निकाले, एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स, और आपने इन होल्स में रबर स्टॉपर्स फिट करने हैं। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शो इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है इन रबर स्टॉपर्स में आपने कार्बन की इलेक्ट्रोड्स फिट कर देनी है, इंसर्ट कर देनी है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाया है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी, इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी जो 6 वोल्ट की है उसके साथ कनेक्ट करना है। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स, पानी के साथ मग को ऐसे भरते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो इसके अंदर डूब जाए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, पानी में कुछ बूंदे आपने सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है। Take 2 test tube filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. 2 टेस्ट ट्यूब जो पानी के साथ भरी हो आपने उल्टा करके कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्लेस कर देनी है, जो आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे फिगर में। स्विच ऑन द करंट, करंट ऑन कर दें, एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए अपैरेटस को यहाँ पे छोड़ दें। You will observe the formation of bubbles at both the electrodes, आप दोनों इलेक्ट्रोड्स पे देखोगे कि बबल्स बन रहे हैं। These bubbles displace water in test tube, ये बबल जो है वो पानी को डिस्प्लेस करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। Is the volume of the gas collected the same in both the test tube, जो गैस का वॉल्यूम दोनों टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हुआ है क्या वो सेम है? Once the test tube are filled with respective gases, जैसे ही टेस्ट ट्यूब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव गैसेस के साथ भरते हैं उनको केयरफुली रिमूव कर लें। टेस्ट these gases one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube, इन गैसेस को टेस्ट करने के लिए एक बर्निंग कैंडल आपको लेके जानी है इन टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, ये स्टेप बड़े ध्यान से करने वाला है टीचर के द्वारा। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, हर केस में क्या होता है? विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सी गैस हर टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है? आप देखोगे जो एनोड होता है, एनोड वाली तरफ आप लोगों का ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा, और जो टर्मिनल कैथोड के साथ कनेक्टेड है जो मतलब आपकी इलेक्ट्रोड, उस वाले टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। वजह क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम होता है एक मॉलिक्यूल वाटर में H2O में, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस भी डबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और टेस्टिंग करने के लिए क्या है? बर्निंग कैंडल जब आप ऑक्सीजन वाले ट्यूब में लेके जाओगे तो फ्लेम की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की जब सप्लाई मिलती है तो बर्निंग प्रोसेस अच्छे से होती है, लेकिन जब आप हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे तो एक पॉप साउंड क्रिएट होगा, क्योंकि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोजन गैस जलती है। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन हम लोग नोट करेंगे, और इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, यानी कि हम लोग एक रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि पिछले बार हमने देखा था कि हम लोग हीट की प्रेजेंस में किसी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते थे, थर्मल वाली। एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लें। व्हाट इज इट्स कलर, इसका रंग क्या है?
प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इसे आपको सनलाइट में रखना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद सिल्वर क्लोराइड का कलर ऑब्जर्व करें। You will see that the silver chloride turns gray in sunlight. Sunlight में white silver chloride gray हो जाता है। This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. ये क्यों हुआ? क्योंकि अगेन यहाँ पे एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ है, लेकिन अब ना हीट है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, अब आपने सनलाइट दिया है और सनलाइट देके सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया सिल्वर और क्लोरीन में। क्लोरीन गैस है वो चली जाएगी, सिल्वर रह जाएगा जिसका कलर ग्रे होता है। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर प्लस ब्रोमीन बन जाएगा। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये जो रिएक्शन ऊपर लिखी है इसे ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। What form of energy is causing these decomposition reaction? एनर्जी का कौन सा फॉर्म इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवा रहा है? We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. हमने देखा कि अगर रिएक्टेंट को ब्रेक करना है तो जो एनर्जी है वो तीन तरीकों से दे सकते हैं, या हीट या लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो जिस रिएक्शन में एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है उन्हें एंडोथर्मिक बोलते हैं। आपको याद होगा हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एनर्जी दे रहे हैं इसीलिए इनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।